कैसे हो दोस्त, कैसी चल रही पढ़ाई। नीट 2025 में ऑलमोस्ट 4 महीने रह गए हैं एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर कुड बी 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। पहली कैटेगरी ये बनती है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया और कमी रह गई है तो केवल और केवल उनके रिवीजन में रह गई है, जो कि अब स्टार्ट होगी, वो हम बताएंगे कैसे। दूसरी कैटेगरी ये बनती है कि उन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट किया है बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां रह गई हैं, यानी कि जिसे हम लोग बैकलॉग्स कहते हैं। सिलेबस में थोड़े बहुत लूप होल्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स पेंडिंग रह गए जिनको वो कंप्लीट नहीं कर पाए, बट हाँ सिलेबस पे थोड़ी बहुत पकड़ है। तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो बनते हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो हम बताते हैं क्यों। तीसरी कैटेगरी ये बनती है कि जो लोग कहते हैं आई एम एट जीरो। उन लोगों से हम पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जनवरी के महीने में, जो कि आधा बीत चुका है ऑलरेडी, है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर एट जीरो व्हाई आर यू टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। यही हमें समझ नहीं आता कि लाइक जनवरी के महीने में अभी अगर आप जीरो पे हो और आपका मई के महीने में पेपर होने वाला है, 4 महीने से भी कम बचा हुआ है ना, 3.5 महीने बचे हुए हैं, तो इतना टाइम होने के बावजूद आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने अभी तक एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा। जीरो का मतलब ये होता है ना कि कुछ भी नहीं पता, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी नहीं पता, डिफरेंस भी नहीं पता, है ना। तो अगर आप ये कह रहे हो तो आई एम सॉरी, झूठी दिलासा हम लोगों को देते नहीं, आपका सिलेक्शन इस साल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने एक आध बार चीज़ें पढ़ रखी हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपके बैकलॉग्स में लाइक 10-12 चैप्टर 15 चैप्टर्स आपके बैकलॉग्स हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को कवर कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो, आपको यूनिट एंड डायमेंशंस का भी मतलब नहीं पता, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आई एम रियली सॉरी, हमारी तरफ से तो झूठी दिलासा लोगों को नहीं मिल सकती। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। सो कॉल्ड भैया दीदीज, जो कि अप्रैल के महीने में भी स्टूडेंट से ये वादा करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। खैर, हम अपनी बात करते हैं। तो अगर हम पहले 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बातें करें तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि अभी से भी जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं स्टार्ट किया या फिर जिन लोगों के बैकलॉग्स हैं, उनका सिलेक्शन अभी से भी हो सकता है, वो लोग भी 680+ स्कोर कर सकते, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी जगह बना सकते हैं। सो यस, अनडाउटेडली ये बात कहा जा सकता है, एक्सपीरियंस्ड। अब हम लोग आते हैं सिलेक्शन होगा कैसे। इन 4 महीनों में क्या आपको वैसी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जैसा आपने साल भर किया है, या फिर कुछ थोड़ा सा अलग आपको करना पड़ेगा? तो हाँ, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, बिकॉज पढ़ाई तो आपने साल भर की है, तो साल भर का पढ़ाई अगर आपको 4 महीने में करना है तो थोड़ा सा तो अलग करना पड़ेगा ना दोस्त। और वो क्या अलग करना है उस पर हम लोग आते हैं। सो इन 4 महीनों में आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर प्लानर की, एक ऐसे प्लानर की जिसमें हर दिन के टास्क्स आपको असाइन किए गए हों और जनवरी से लेके अप्रैल तक पूरा एक प्लानर हो, एक प्रॉपर शेड्यूल्ड प्लानर हो कि आपको हर दिन क्या और कितना पढ़ना है। तो ऐसा ही कुछ प्लानर आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अब आप कहोगे कि ये 4 महीनों का प्लानर उन लोगों के लिए होगा ना जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कर रखा है, वो तो रिवीजन करेंगे, हमारे जैसे बैकलॉग्स वालों का क्या, है ना। यही तो खासियत है दोस्त इस प्लानर की। ये प्लानर अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसका सिलेबस ऑलरेडी अच्छा खासा कंप्लीट है, कोई बैकलॉग्स नहीं या फिर एक आध बैकलॉग्स है, तो आपको एक थरो रिवीजन भी दे सकता है। और साथ ही साथ अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, लाइक आपने चैप्टर्स कवर तो किए हैं बट आपके बैकलॉग्स भी काफ़ी हैं, तो ये प्लानर आपको रिवीजन के साथ साथ जो चैप्टर्स आपका हो चुका है उनके रिवीजन के साथ साथ जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनको कवर करने में भी हेल्प करेगा। ये डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। अच्छा, ये मैटर तो सॉर्ट हो गया। अब एक और दिक्कत आती है कि बहुत लोगों की परेशानी ये होती है कि हाँ चलो हमने प्लानर तो ले लिया, हमारे कोचिंग वालों ने हमें प्लानर दे दिया, हमारे टीचर ने दे दिया, हमारे मेंटर ने दे दिया, बट उस प्लानर को फॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है। लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। हाँ, प्लानर पता तो रहता है कितना करना है, बट कोई रोज़ का गाइडेंस नहीं रहता, कोई हमें रोज़ टास्क असाइन करके दे दे, है ना, रोज़ पूछे कि हाँ कितना कवर हुआ। तो इस चीज़ में हम स्वयं आप लोगों की हेल्प करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप फ़ौरन जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप तुरंत जाके ज़रूर जुड़ें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये रिवीजन प्लानर फॉलो करना स्टार्ट करोगे, जो कि आज से, इस प्लानर के बेसिस पे ही हम आपको डेली टेलीग्राम पे टास्क असाइन करेंगे। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स आपको डेली दिए जाएंगे पूरे करने को, उनके रिसोर्सेज जो भी आपको फॉलो करने होते हैं, लाइक अगर आपको बायो करना है तो उसके लिए आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर इनऑर्गेनिक करना है तो उसके लिए भी आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको फिजिक्स रिवाइज करना है या फिर पढ़ना है नए से तो आपको फॉर्मूले सीट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप बाद में एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाओ। तो ये सारा कंटेंट डेली आपके चैप्टर्स के हिसाब से, आपके टास्क के हिसाब से मिलता रहेगा।
ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आके टेलीग्राम पे जुड़ जाना है और इस प्लानर को आंख बंद करके फॉलो करना है। आपकी सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। अगर आप इस प्लानर को ब्लाइंड फोल्डेड फॉलो करते हो ना, सिलेक्शन मार के ले जाओगे, हमारी गारंटी है। तो अब आते हैं इस प्लानर को फॉलो कैसे करना है, शुरू करते हैं। पहली बात, ये प्लानर जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो साइकिल्स क्या हैं, कैसे हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला रिवीजन साइकिल आपका स्टार्ट होता है, यानी कि ऑफ कोर्स जिनका रिवीजन है उनका रिवीजन साइकिल, जिनका बैकलॉग है उनका बैकलॉग कवर साइकिल, देख लो अपने हिसाब से, है ना। तो पहला रिवीजन साइकिल आपका स्टार्ट होता है 13 जैन यानी कि आज से। आज आपको क्या क्या कवर करना है, कितना कवर करना है, वो हमने डेट के हिसाब से, डेली बेसिस के हिसाब से लिख रखा है। आइए आज के प्लानर पे हम लोग नजर डालते हैं। 13-1-24 आज आपको क्या करना है, यूनिट एंड डायमेंशंस करने हैं, साथ साथ 1D यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के आधे हिस्से को कवर करना है, ठीक है। जिस चैप्टर में जितना टाइम लगना चाहिए, आप नए से पढ़ो या फिर आप पहली बार रिवाइज करने जा रहे हो, उतना ही टाइम हमने एग्जैक्ट टाइम अलॉट कर रखा है। ये कैसे आया, एक्सपीरियंस आया ना दोस्त, एग्जाम हमने निकाल रखा है। तो अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ रखा, आप नए से पढ़ रहे हो, आपके बैकलॉग में था, तो ऐसे भी चैप्टर्स आप आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि जितना टाइम लगना चाहिए एक चैप्टर को कवर करने में, एग्जैक्टली उतना ही टाइम हमने आपको दे रखा है। सो लाइकवाइज अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो पहले दिन यानी कि आज के दिन आपको क्या करना है, मोल कंसेप्ट आधा कवर करना है, साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग भी आपको आधा कवर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा बायो में आपको क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड के साथ साथ एनिमल किंगडम आज आपको कवर कर लेना है, ठीक है। अब आप कहोगे एनिमल किंगडम बड़ा चैप्टर, वन शॉट देखो ना दोस्त, क्या दिक्कत है, वन शॉट देखो, खत्म करो उसको, है ना। डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं देखने हैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो डिटेल्ड लेक्चर्स, ओनली वन शॉट्स। अच्छा, उसके हिसाब से अगले दिन की अगर हम लोग बात करें, ये जो भी आपका डेली टास्क के फॉर्म में आपको दिया जाएगा, ये PDF आप अपने पास रखो, जिससे कि आप एक चेक रख पाओ कि हाँ इतना इतना कवर हो पाए। हो सके तो इसको आप प्रिंट करवा लेना। इसका अगर आप एक हार्ड कॉपी रखोगे ना, तो उससे फायदा ये होगा कि जितने भी चैप्टर्स आपके कवर होते जाएंगे उनमें आप टिक लगा के जाओगे। लाइक अगर ये चैप्टर आपका हो गया तो हाँ पेन लो, पेन उठाओ और इस पर टिक लगा दो कि हाँ ये चैप्टर हो गया, ये आज हमने कवर कर लिया। तो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाओगे कि हाँ हमारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कितने अभी भी रह रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इस प्लानर को फॉलो करते हो तो। लाइकवाइज 15 जैन का दे रखा है, 16 जैन का दे रखा है, तो ये आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये पहला रिवीजन साइकिल था। ये कब से कब तक है, 13 जैन टू 13 मार्च, यानी कि 2 महीने का आपका पहला रिवीजन साइकिल है, ठीक है। पहला स्टडी साइकिल आपका कितने महीने का है, 2 महीने का। स्टार्ट कब हो रहा है, 13 जैन, एंड कब होगा, 13 मार्च, ठीक है। अब जब आप ये पहला साइकिल कवर कर चुके होंगे तो आपके जितने भी बैकलॉग्स हैं वो खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। या फिर जो भी चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर रखा था उसका बहुत अच्छे से थरो रिवीजन आपका ऑलरेडी हो चुका होगा, अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। केवल चैप्टर को पढ़ना नहीं है, साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी लगाने हैं। PYQs लगाओ, अपने नोट्स के सवाल को, हर एक सवाल को आप थरोली रिवाइज करो, खुद से करने का प्रयास करो। जितने भी चैप्टर्स, जितने भी टेस्ट आपने दे रखे हैं उनमें अगर कोई सवाल अटका था, आपने मार्क कर रखा होगा, उनको वापस से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ऐसे कर करके देखो, क्योंकि इनफ टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके डेली हमने बहुत बारीकी से चैप्टर्स को बांटा है, जिससे कि आप केवल थ्योरी ना पढ़ो, सवाल भी प्रैक्टिस करने का आपको टाइम मिले, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें बता दें 19 जैन को यानी कि संडे को आपको टेस्ट देना है, टेस्ट एनालिसिस करना है और साथ ही अपनी एरर बुक मेंटेन करनी है। बिल्कुल इस पार्ट को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि ये आपको लास्ट में बहुत फ़ायदा देगा। वो कैसे फ़ायदा देगा आपको खुद दिखेगा, वीडियो में बने रहो, ठीक है। तो पहले स्टडी साइकिल से ही आपको अपना एरर बुक मेंटेन करने लग जाना है, अगर आप अभी तक मेंटेन नहीं किए हो तो, ठीक है। एरर बुक में आपको लिखना क्या है, वो सारी गलतियां लिखनी है। लाइक जो भी अगर आप पढ़ रहे हो 1 हफ्ते, उसके बाद आप वीकली टेस्ट दे रहे हो, तो उन टेस्ट में आपकी गलतियां निकलेंगी, आपसे सिली मिस्टेक्स होंगे, आपसे फॉर्मूला गलत लगेगा, आप कंसेप्ट गलत अप्लाई करोगे कुछ सवालों में, कुछ ऐसे टिपिकल सवाल होंगे जो आप बार बार गलत करोगे। तो वो सारी चीज़ें आपको एरर बुक में लिखनी है। कोई वॉलेटाइल पॉइंट हो गया जो कि आप बार बार बोलते हो, कोई बायो का एग्जाम्पल हो गया, कोई रिएक्शन हो गया इनऑर्गेनिक का या फिर ऑर्गेनिक का, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला हो गया जो कि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप उसमें बार बार मिस्टेक कमिट करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इस एरर बुक में लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा, लिखने के बाद अब इस एरर बुक को तो आप 100 पीस की तरह रखोगे नहीं, है ना। इसको पढ़ना भी है। कब पढ़ना है, जब आप अगली टेस्ट देने जाओ उसके पहले। सपोज आपका 2 बजे से टेस्ट है दोपहर में, जनरली ऐसे ही होता है ना, और इसी टाइम पे देना चाहिए क्योंकि नीट का पेपर 2 बजे से होता है, ठीक है। तो 2 बजे से सपोज आपका मॉक टेस्ट है,
तो सुबह उठ के आप क्या रिवाइज करोगे? एरर बुक थरोली रिवाइज करोगे। अब इस एरर बुक को पढ़ने से फायदा ये होगा, आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है ना वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगा। एक आध बारी में ही आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे अपने टेस्ट के स्कोर में। तो हमने क्या कहा, इस प्लानर को फॉलो करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपको वीकली टेस्ट देने हैं, आपको रिवाइज करना है अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीसरी चीज, मेंटेन योर एरर बुक, दैट्स इट। और जो भी आपको रिसोर्सेज लगेंगे, एनसीईआरटी हाईलाइटेड, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले शीट, सब हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जुड़ जाओ आके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रिवीजन साइकिल पे। सेकंड रिवीजन साइकिल आपका स्टार्ट होता है 15 मार्च। कब तक चलेगा? 15 अप्रैल। अब देखो, पहला जो स्टडी साइकिल था वो आपका 2 महीने का था, क्योंकि हो सकता है आप कुछ चैप्टर्स, हो क्या सकता है, बैकलॉग्स होते हैं मेजोरिटी के, है ना, तो बहुत सारे चैप्टर्स आप नए सिरे से पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए पहला जो स्टडी साइकिल है उसमें हमने टाइम ज़्यादा अलॉट कर रखा है, इसलिए उसमें 2 महीने का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम को कम करते हैं, बिकॉज सारे चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब आपको केवल और केवल थरो रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। तो दूसरा रिवीजन साइकिल ये आपका घट के हो गया 1 महीने का। अब इस 1 महीने में सेम आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। डेली आपको टास्क मिलेंगे टेलीग्राम पे, उनको चुपचाप कंप्लीट करना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब मार्च का टाइम आ चुका है ना, तो अब इस मार्च के टाइम में आपको डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देने हैं, फुल सिलेबस। पार्ट टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता मार्च के महीने में, ठीक है। लास्ट के 2 महीने में अगर आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे फुल सिलेबस आने वाला है दोस्त, है ना। तो एटलीस्ट इतना सेंस रखो कि आपको फुल सिलेबस में परफॉर्म करना है, पीएचडी नहीं करनी किसी एक चैप्टर में। यही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी है कि स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट डेली और ऑन ऑल्टरनेटिव। अगर आपको डेली देने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी डेली नहीं दिया करते थे, केवल और केवल अप्रैल के महीने में हमने डेली दिया था, वो भी लास्ट के 15-20 दिन का राउंड, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पे दे सकते हो, यानी कि एक दिन गैप दे करके। उससे आपको फायदा भी मिलता है कि लाइक एक दिन आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे और अपने वीक पॉइंट्स को आप स्ट्रेंथन करके नेक्स्ट टेस्ट में अपीयर करोगे, ठीक है। चलो, अच्छा, अब यहाँ पे शुरुआत में अगर आपने गौर किया हो तो हमने यहाँ पे ब्लॉक्स बना रखे थे, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स को हमने अलग अलग ब्लॉक्स में फिट कर रखा था। अब ये क्यों कर रखा है हमने, अब आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक ब्लॉक का मतलब होता है 1 यूनिट, ठीक है। लाइक हमने यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स बना रखे हैं, तो एक इस पहले ब्लॉक में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसको हमने यूनिट 1 बोल रखा है आगे के प्लानर में, ठीक है। लाइक वाइज केमिस्ट्री में और लाइक वाइज आपका बायो में। तो सेम आपका 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है दूसरा रिवीजन साइकिल। यहाँ पे हमने लिख रखा है सेम। आपको अब यूनिट के फॉर्म में आपको चैप्टर्स अलॉट किए गए हैं। लाइक यूनिट 1 आपको आधा कंप्लीट करना है। वो आधा चैप्टर क्या होगा, लाइक 4 चैप्टर है, अगर एक यूनिट में 4 चैप्टर का एक यूनिट बना रखा हमने, तो उन 4 चैप्टर्स में आपको 2 चैप्टर्स कौन से कवर करने हैं, किस दिन कवर करने हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूनिट 1 आधा कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि डेली आपको जितना काम दिया जा रहा है उतना कर लो आप, ठीक है। अब इसको बैकलॉग में मत लाओ, वरना कोई आपको नहीं निकाल पाएगा फिर, है ना। अब इस प्लानर को देने के बाद भी अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो किसकी गलती होगी? कोचिंग वालों की या तुम्हारी? खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लाइक वाइज आपका डेली का प्लानर यहाँ भी दे रखा है ना, तो चुपचाप से इसको फॉलो करना है और जो कंटेंट आपको टेलीग्राम पे दिया जाए चैप्टर्स के हिसाब, उसको साथ साथ फॉलो करते रहना है, ठीक है। अच्छा, ये आपका खत्म होता है और सीक्वेंस हम बता देते हैं। लाइक यहाँ पे यूनिट वाइज दे रखा है, तो यहाँ पहले तो चैप्टर्स वाइज था, तो आपको समझ आ रहा होगा कि लाइक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आता है, उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का पार्ट है, लाइक वाइज बायोडाइवर्सिटी बायो का पार्ट है, बट यहाँ पे यूनिट वाइज दे रखा है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो PCB इस ऑर्डर में। लाइक पहला वाला जो है वो आपका फिजिक्स का है, दूसरा वाला केमिस्ट्री है और तीसरा वाला आपका बायोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, अब इस दूसरे रिविजन साइकिल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि इस दूसरे रिवीजन साइकिल के भी 2 सब पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ अगर देखोगे तो 15 मार्च से 15 अप्रैल 1 महीना हो रहा है। अब इस 1 महीने को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आधा महीने में, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे फॉलो करना है? सबसे पहला सब पार्ट आपका आता है रिवीजन साइकिल 2 के अंदर 15 से लेकर 30 मार्च तक, ठीक है। 15 से लेकर 30 मार्च तक आपको यूनिट वाइज चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम चीज़ आपको 31 मार्च से 15 मार्च तक रिपीट करनी है दोबारा से, ठीक है। आप समझो इस चीज़ का बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। वो कैसे? आप एक ही साइकिल को 2 बार रिपीट कर रहे हो, यानी कि रिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बढ़ गई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सदियों पहले आपने चैप्टर कंप्लीट कर रखा होगा, एग्जाम में जाके बैठोगे ना, कुछ याद नहीं आएगा, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। वही अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते हो, फ्रीक्वेंटली चीज़ों को रिवाइज करते रहते हो ना, एग्जाम में प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की हो ही नहीं सकती कि आपको याद ना आए,
समझ रहे हो? रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द पावर। तो इस रिवीजन साइकिल 2 में आपको क्या करना है, 2 हिस्सों में हमने बांट रखा है। पहला हिस्सा 15 से लेकर 30 मार्च एक साइकिल, और सेम चीज आपको रिपीट करनी है 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, ठीक है। अच्छा, अब इस दूसरे रिवीजन साइकिल के बाद बहुत अच्छे से आपका रिवीजन खत्म हो चुका होगा। हाँ, ऑफ कोर्स आपसे गलतियां हो रही होंगी, कहीं कहीं आपके लूप होल्स रहे होंगे, कुछ चीजें आप भूल जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा रिवीजन साइकिल इस ब्रशअप रिवीजन साइकिल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे रिवीजन साइकिल पे। तो तीसरा रिवीजन साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। अब इस रिवीजन साइकिल को फॉलो करते वक्त एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो ये चीज़ जो आप बिल्कुल जो करते आ रहे थे, कंटिन्यू गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो आप दे रहे थे डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पे, वो आपकी चॉइस है। साथ ही एक चीज़ आपको और करनी है, यहाँ पे वीक एरियाज पे फोकस करना है। यस, दिस इज वाई आई डिवाइडेड माई रिविजन प्लानर इनटू 4 रिविजन साइकिल्स, ठीक है। अब इस वीक एरियाज को जज करने में ना लोगों की हालत खराब हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि हमारा वीक पार्ट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। बट आप चीज़ों को ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हो, मोर अप्रोप्रिएटली आप 3 बार रिवाइज कर चुके हो, क्योंकि दूसरे रिवीजन साइकिल का 2 सब पार्ट था, है ना। तो इससे आपको फायदा ये हो रहा है ना कि जैसे आप एंड टाइम पे पहुंच रहे हो, लाइक 15 अप्रैल के बाद लास्ट का टाइम चल रहा होगा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने वीक एरियाज पता होने चाहिए। वो आपको पता चल चुका होगा बिकॉज आपने चीज़ों को फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है। अब उस वीक एरियाज को आपको स्ट्रेंथन करना है। कैसे स्ट्रेंथन करना है? बार बार उनके नोट्स रिवाइज करो। अगर बायो का चैप्टर है तो बार बार एनसीईआरटी रीड करो, और अगर कोई फिजिक्स का चैप्टर हो उस पर रगड़ के सवाल लगाओ। क्या सवाल लगाने हैं? पीवाईक्यूज, नोट्स के क्वेश्चंस, और हो सके तो डीपीपीज भी रिवाइज कर लेना। मॉड्यूल लगाने हैं? नहीं लगाने हैं। कान खोल के सुन लो, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं लगाने हैं लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे, समझिए ना, यहाँ डाल देना इस बात को, ठीक है। अच्छा, लाइकवाइज यहाँ पे भी हमने चीज़ों को यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है डेली बेसिस पे, है ना। तो 16 अप्रैल पे आपको ये पीसीबी के ऑर्डर में ही हमने दे रखा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पीसीबी के ऑर्डर में, लाइक ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का और ये बायोलॉजी का है, ठीक है। अच्छा, यूनिट वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यूनिट्स क्या है आपको ऊपर ब्लॉक्स में दिख जाएंगे, ठीक है। हमने नंबरिंग भी कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइकवाइज, ठीक है। अच्छा, तो डेली बेसिस का ये आपका हो गया, है ना, इसको कवर कर लेना। इसके बाद ये खत्म हो रहा है आपका 23 अप्रैल को। अब इसके बाद लास्ट जो रिवीजन साइकिल आपका बनता है, चौथा रिवीजन साइकिल, जो कि आपका स्टार्ट होगा 24 अप्रैल से 1 मई तक, ठीक है। अच्छा, ये जो भी आपका 7-8 दिन का टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पे आप एक ही दिन में बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होगे। आप सोचोगे ये कैसे होगा? ट्रस्ट मी, आप ऊपर के जितने रिवीजन साइकिल्स थे ना, उनके कारण इतनी बार चीज़ों को रिवाइज कर चुके होगे कि आप एक दिन में पूरी एनसीईआरटी रीड कर जाओगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाओगे। ट्रस्ट में हमने कर रखा है भाई, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन। खैर आगे बढ़ते हैं। सो 24 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका चलेगा 1 मई तक। सिमिलरली हमने यहाँ पे यूनिट वाइज दे रखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ चैप्टर्स हमने बढ़ा दिया, क्योंकि लास्ट का टाइम है तो चीज़ें आपको कम समय में ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। सेम वे में आपको फॉलो करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको पहले दिन क्या करना है? यूनिट 1 प्लस यूनिट 4, ठीक है। बैलेंस वे में हमने रखा है कि लाइक अगर एक यूनिट के चैप्टर्स थोड़े से ऑन द हेवियर साइड है, सो दूसरा जो यूनिट होगा उसको कंपनसेट कर देगा, बिकॉज इट विल बी ऑन अ लाइटर साइड। लाइकवाइज आपका केमिस्ट्री में यूनिट 1 प्लस यूनिट 5, बायो में यूनिट 1 प्लस यूनिट 6 डेली का आपको दे रखा है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। इसको आप प्रिंट करवा के रख लेना, ठीक है, जिससे कि आप रिकॉर्ड रख पाओगे। अच्छा हाँ, और एक बात, इस रिवीजन साइकिल को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 24 से लेकर 27 तारीख तक ये चौथा स्टडी साइकिल आपको फॉलो करना है, और सेम चीज आपको 28 से लेकर 1 तारीख तक रिपीट करनी है, यानी कि रिपीट दिस साइकिल यहाँ पे लिख रखा है हमने, ठीक है। अब आता है एग्जाम के 2-3 दिन पहले हम क्या करें, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना। 2 और 3 को आपको क्या करना है? इन 2 दिनों में आपको क्या करना है? 4 को तो आपका पेपर होगा, है ना, 4 मई को। तो 2 और 3 तारीख को आप क्या करोगे? पहली बात, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना। अगर आप इस प्लानर को फॉलो कर रहे हो ना दोस्त, तो आपकी प्रिपरेशन 110% सिक्योर्ड होगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी फालतू का लोड नहीं लेना। अब आप बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर चुके होगे, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके होगे, तो आपको आइडिया पूरा हो चुका होगा एग्जामिनेशन को कैसे देते हैं। अच्छा, अब इन 2 दिनों में आपको क्या करना है? पहले बात तो हमने जो बताया, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको जो पढ़ना था आपने पूरे अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है? रिवीजन ऑफ एरर बुक, बोला था ना लास्ट के टाइम पे काम आएगा। अब देखो, इन 2 दिनों में आप पूरा सिलेबस तो रिवाइज नहीं कर सकते, जो कि आपको करना भी नहीं है। आपको क्या करना है? अपने एरर बुक को उठाना है और फॉर द लास्ट टाइम आपको अपने सारी गलतियों को थरोली रिवाइज करना है।
देखते चले जाओ, जितने मिस्टेक्स हैं, जितने फॉर्मूले हैं, जितने वॉलेटाइल पॉइंट्स हैं, केवल उनको एक बार देखते चले जाओ। एक बार बस उनका झलक देख लो सिर्फ, ट्रस्ट मी वो जाकर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0% हो जाएगी कि आप सेम मिस्टेक्स एग्जाम में कमिट करोगे। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप चाहो तो कोई वोलेटाइल सब्जेक्ट या फिर कोई वोलेटाइल टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो, कि जैसे अगर आपको मन कर रहा है कि हाँ बायो एक बार लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज हमने लास्ट के 2 दिन में बायो पढ़ा था। ठीक है। लाइक वाइज फॉर केमिस्ट्री, लाइक अगर आप चाहते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं, ऑफ कोर्स गो फॉर इट, नो इशू ऑन दैट, है ना। सो दैट्स इट, यही था आपका पूरा प्लानर। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है। सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं अगर आप इस प्लानर को फॉलो करते हो तो। ठीक है। अब देखो, प्लानर तो हमने आपको दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी जाकर वही केयरलेसनेस, वही लापरवाही, वही प्रोक्रेस्टिनेशन रिपीट करते हो, और जिसके कारणवश अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसमें गलती किसकी होगी पता है? ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, आपकी गलती होगी। ठीक है। किसकी गलती होगी? आपकी गलती होगी। समझ गया ना। सो ऐसी गलतियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें हमारे इस चैनल को। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।